हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करने वाले बच्चों। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं, मेल हैं, इंस्टाग्राम मैसेजेस वगैरह हैं। मेरे पास कई बच्चों की कॉल्स भी आ रही हैं कि सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। कई सारी चीजें हैं, बच्चों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सीबीएसई इस तरीके से कोई उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। जी हाँ बच्चों, आज के अपनी इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने कंपार्टमेंट का एग्जाम भर सकते हैं। आखिर वो क्या क्राइटेरिया है, एक सब्जेक्ट में भर सकते हैं कि दो सब्जेक्ट में भर सकते हैं, आखिर किस तरीके से आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को फिलअप कर सकते हैं। बच्चों पहली बात तो ये, आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और आपका कंपार्टमेंट एग्जाम जो है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल वाले ही सबमिट करेंगे। आपकी तरफ से कोई पोर्टल पे लिंक नहीं है। प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए लिंक अवेलेबल है पर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए कोई लिंक अवेलेबल नहीं है। तो काफी ज्यादा परेशान मत होइए, जस्ट रिलैक्स रहिए और अपने फॉर्म को अपने स्कूल वालों के द्वारा सबमिट करवाइए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन एग्जाम दे सकता है इस कंपार्टमेंट एग्जाम। अगर हम बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th में बच्चों, चाहे आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई हो या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई हो, आप दोनों ही कंडीशंस में अपने एग्जाम को फिलअप कर सकते हैं, कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आप ये कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। पर अगर आपकी तीन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो बच्चों आपको नेक्स्ट ईयर अपना फॉर्म भरना पड़ेगा एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इन बोर्ड एग्जाम। आपको इस बार सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट का एग्जाम देने का मौका मिलेगा अगर आप क्लास 10th में हैं। तीसरे सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम जो है आपको नेक्स्ट ईयर भरना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में अगर आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं। अगर आपकी दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, क्या होता है कि बच्चों क्लास 12th में आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट मिलता है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में, मेन सब्जेक्ट में रह जाते हैं तो जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसको रिप्लेस करके आपके एग्जाम को पास दिखाया जाता है, आपके रिजल्ट को पास दिखाया जाता है। एक्चुअली में अगर आप एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कंपार्टमेंट फॉर्म को भर सकते हैं। पर अगर आपके दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, एडिशनल वाले रिप्लेस को लेकर, जैसे आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड दिखाई दे रही होगी, इस बच्चे के जो है इंग्लिश में एक कंपार्टमेंट लग गई है, आरटी लग गई है और एक लगी है पॉलिटिकल साइंस में। पर पॉलिटिकल साइंस वाला यहाँ क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। तो पॉलिटिकल साइंस वाले के रिप्लेस वाले पोजीशंस में क्या करना है, इस बच्चे को क्या करना चाहिए, इस बच्चे को एक एग्जाम तो ये कंपार्टमेंट वाला देना चाहिए इंग्लिश कोर का, ठीक है, और दूसरा एग्जाम इसे ये वाला देना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में जो आपकी आरटी लगी है। पर ये एग्जाम जो है एज ए इम्प्रूवमेंट आपको फिलअप करना है। पर ये वाला जो एग्जाम है, जो आरटी जो लग रही है आपकी इंग्लिश कोर वाली, इसमें आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम भरना है और इसमें आपको आरटी जो है आपकी इंग्लिश कोर की, इसमें आपको कंपार्टमेंट एग्जाम भरना है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो इसमें कहा गया है कि अगर आप तीन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो बच्चों आपको यहाँ इस समय तो सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, वो भी एक सब्जेक्ट जो है वो कंपार्टमेंट के द्वारा भरना मिलेगा और दूसरे सब्जेक्ट को एज ए इम्प्रूवमेंट एग्जाम आपको भरने को मिलेगा। पर तीसरे सब्जेक्ट में अगर आप कंपार्टमेंट है तो तीसरे सब्जेक्ट का जो कंपार्टमेंट एग्जाम है वो आपको एक प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में भरने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है बच्चों, अगर हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम की बात करें तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम अगर आप पास हैं, जैसे कि बच्चों आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड दिखाई दे रही होगी और ये जो बच्चा है ये हर एक सब्जेक्ट में क्या है, पास है, 51, 55, 64, 61, 49,
58 और ये पास भी नजर आ रहा है, यहाँ पर पास लिखा आ रहा है। ये बच्चा जो है हर एक एग्जाम में पास है, पर अगर ये बच्चा सीबीएसई के किसी भी एक सब्जेक्ट में अपना इम्प्रूवमेंट भरना चाहता है तो ये बच्चा इम्प्रूवमेंट एक सब्जेक्ट के अंदर अपना इम्प्रूवमेंट भर सकता है। जी हाँ बच्चों, हम जो आपको बता रहे हैं वो एकदम जेन्युइन खबर है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ यहाँ पर डिटेल्स भी है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया गया है। ये सर्कुलर है, इस सर्कुलर में कहा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स को एक चांस प्रोवाइड किया जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। अगर ये जो अपॉर्चुनिटी है वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, जो अलाउड करेगा उनके मार्क्स को इम्प्रूव करने में ओनली इन वन सब्जेक्ट इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस में आप अपने एक सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स हु आर प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी, जितने भी बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट कैटेगरी के हैं, इन सभी के एग्जाम जो है वो 23 अगस्त को होंगे। कंपार्टमेंट एग्जाम विल बी हेल्ड इन सिलेबस ऑफ टर्म सेकंड एग्जामिनेशन। टर्म सेकंड के एग्जामिनेशन बेस पर ये एग्जाम होने वाला है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर कोई बच्चा जो है जिसके स्टूडेंट्स के 6 सब्जेक्ट हैं और 6 में से वो सब में वर नॉट एबल टू पास इन एनी ऑफ द फर्स्ट 5 सब्जेक्ट एक्सेप्ट लैंग्वेज, किसी 5 में से लैंग्वेज को छोड़कर उनमें से 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर वो कंपार्टमेंट आता है या फेल हो जाता है तो उसको पास डिक्लेयर किया जाएगा उसके रिप्लेसिंग 6 सब्जेक्ट के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, जो 6 सब्जेक्ट के थ्रू जो रिप्लेस कर दिया जाता है उसके थ्रू उसे पास दिखाया जाता है, पर वो भी बच्चा जो है इम्प्रूवमेंट अपना भर सकता है और अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। हम थोड़ी सी और बात इस पर कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से बच्चा फॉर्म भर सकता है। पहली चीज तो एक बच्चा, एक कंडीशन ये भी है, इम्प्रूवमेंट भर सकता है ये बच्चा। आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड दिखाई दे रही होगी, इसमें सभी सब्जेक्ट में ये बच्चा क्या है पूरी तरीके से पास है, पर इसके अंग्रेजी कोर में क्या हो गया, ये फेल हो गया, आरटी लग गई इसकी, ठीक है। और परिणाम क्या दिखाया जा रहा है, पास दिखाया जा रहा है। तो ये बच्चा किस कैटेगरी में आ जाता है, ये बच्चा आ जाता है अंडर द इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में। इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में ये अपने फॉर्म को फिलअप कर सकता है और अपने इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। तो बच्चों आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।